फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आप लोग यदि नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें और उसका लाभ आप उठा सकें। देखिए, इंग्लिश के ट्रांसलेशन करने में आप सभी लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए कि उसका ट्रिक और टैक्ट नहीं मालूम होता है और ना रूल और रेगुलेशन मालूम होता है। आज हम आपको ट्रांसलेशन करने के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी देने वाले हैं, जिससे कि आपका ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से मजबूत हो सके। तो इसके लिए शर्त यह है कि हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ध्यान से देखिए, जिससे कि आप ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से कर सकें, फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकें और अच्छी ढंग से इंग्लिश लिख सकें और समझ सकें। तो आइए हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि ट्रांसलेशन के ट्रिक और टैक्ट क्या है। देखिए, एक उदाहरण हमने दिया कि गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। अब देखिए, ये देखने में तो आपको बहुत लंबा लगता है और आप जो है परेशान हो जाते हैं इसका कि हम ट्रांसलेशन और अनुवाद कैसे करें। तो देखिए, गांधी जी ये क्या है? सब्जेक्ट है, अर्थात कर्ता है। तो इंग्लिश का जो रूल एंड रेगुलेशन है, कायदा कानून है, ट्रांसलेशन करते समय हम पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता का प्रयोग करते हैं। तो हम पहले प्रयोग करेंगे गांधी जी। अब जब सब्जेक्ट का हमने प्रयोग कर लिया तो दूसरा नियम क्या है? हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस, इस वाक्य का वर्ब क्या है? थे। क्या है? थे। ये सहायक वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। तो हो जाएगा गांधी जी, दूसरे नंबर पर वर्ब वाज। गांधी जी थे, गांधी जी थे। अब वर्ब में हम व्हाट या whom लगाते हैं। व्हाट माने क्या और whom माने किसे या किसको। तो वर्ब में मैंने लगाया कि गांधी जी थे, व्हाट यानी क्या थे? एक महान अवतार। क्या थे? एक महान अवतार। तो ट्रांसलेशन करते समय पहले ये तीर जो आप देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट का यूं चला और उसके बाद में हम आखिर पर पहुंच गए वर्ब पर। तो गांधी जी वाज, एक महान अवतार थे। तो ये तीर जो आप देख रहे हैं यहां तक, अब हम यूं उल्टा आएंगे हिंदी के वाक्य को ट्रांसलेशन इंग्लिश में करने के लिए। ए ग्रेट इनकार्नेशन, इनकार्नेशन माने होता है अवतार, ठीक है। तो ए माने एक, ग्रेट माने महान और अवतार का मतलब इनकार्नेशन। तो हो गया कि गांधी जी वाज ये ग्रेट इनकार्नेशन। गांधी जी एक महान अवतार थे। इतना ट्रांसलेशन हो गया। अब फिर हम यूं ही चलेंगे जैसा तीर आपको दिखा रहा है। धरती पर, धरती पर। तो इसका हो जाएगा ऑन द लैंड। धरती पर, ऑन द लैंड। फिर यूं तीर चला, उल्टा हम चले, इस दुनिया की, ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इस सारे वाक्य का ट्रांसलेशन क्या हो गया? गांधी जी वाज ये ग्रेट incarnation on the land of this world।
ट्रांसलेशन करने के ये जो है ट्रिक और टैक्ट है। नेक्स्ट, उन्होंने मुझे कल प्रिंसिपल के सामने अपनी टीम का कप्तान बना दिया। अब देखिए, देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब इसका ट्रिक और टैक्ट आप समझ जाएंगे तो बहुत ही इजी ढंग से इसका भी ट्रांसलेशन आप कर लेंगे। तो नियम वही, पहला सब्जेक्ट यानी कर्ता, उन्होंने, तो इंग्लिश, इसकी इंग्लिश होगी दे यानी उन्होंने, ये सब्जेक्ट हमारा हो गया अर्थात कर्ता। अब हम कहां पहुंचेंगे? अपने वर्ब यानी क्रिया पर, तो बना दिया। ठीक है, मेक माने बनाना और उसका सेकंड फॉर्म हो गया मेड। ठीक है, तो दे मेड, उन्होंने बना दिया। ठीक है, अब वर्ब में हमने कहा था कि व्हाट या whom का प्रयोग होगा, तो उन्होंने बना दिया whom यानी किसको, किसे, तो उत्तर मिला मुझे अर्थात मी। तो देखिए क्या हो गया, दे मेड मी। तो ट्रांसलेशन के रूल एंड रेगुलेशन, कायदा कानून के तहत हम चल रहे हैं। पहले रखा हमने उन्होंने सब्जेक्ट का यानी कर्ता दे, वर्ब मेड और उसके बाद ऑब्जेक्ट मी। उन्होंने मुझे बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया? कैप्टन बना दिया। तो दे मेड मी कैप्टन, उन्होंने मुझे कैप्टन बना दिया। ठीक है, ये बना दिया के बाद अब तीर यूं चल रहा है। ठीक है, अपनी टीम का, ये तीर यूं आया। ठीक है, ये देखिए, तीर को आप ध्यान से देखिए, हिंदी में यूं चल लेते हैं, अपनी टीम का, ऑफ दियर टीम, अपनी टीम का, ऑफ दियर टीम। अब फिर यूं ही हम चलेंगे, तीर यूं जाएगा, प्रिंसिपल के सामने, बिफोर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के सामने। अब क्या छूट रहा है? कल, तीर यूं आया, एस्टर डे, एस्टर डे यानी प्रिंसिपल ने उसको जो कैप्टन बनाया था वो कल बीते हुए समय में बनाया था। तो आप लोग देखिए, इसका इतनी बड़ी हिंदी का वाक्य है कि उन्होंने मुझे कल प्रिंसिपल के सामने अपनी टीम का कप्तान बना दिया। तो इजी हुआ, दे मेड मी कैप्टन ऑफ देयर टीम बिफोर द प्रिंसिपल एस्टरडे। ठीक है, देखिए ये कितनी आसानी से ट्रांसलेशन हो रहा है। यदि आप उसके कायदा कानून, रूल एंड रेगुलेशन, ट्रिक एंड टैक्ट को अपनाओगे तो कोई इंग्लिश हवा नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए, इसको जरा हम विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी टीम का मुझे कल कप्तान बना दिया था। देखिए, सब्जेक्ट यानी कर्ता हुआ उन्होंने, उन्होंने की इंग्लिश दे। सब्जेक्ट के बाद आपका आया वर्ब यानी क्रिया, तो क्रिया है बना दिया अर्थात मेड। ऑब्जेक्ट यानी कर्म है मुझे अर्थात मी। कंप्लीमेंट अर्थात पूरक क्या है? कैप्टन। और उसके बाद अन्य पूरक क्या है? अपनी टीम का, ऑफ दियर टीम, प्रिंसिपल के सामने, बिफोर द प्रिंसिपल, और कल की अंग्रेजी एस्टरडे। ठीक है, तो यदि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से आप, तो
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। देखिए नेक्स्ट और अंतिम एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है उसे भी आप ध्यान से देखिए, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सोलोमन इजराइल के सिंहासन पर बैठा। अब सब्जेक्ट क्या है? सोलोमन। सब्जेक्ट क्या है? सोलोमन। तो मैंने लिखा सोलोमन। अब देखिए वर्ब यानी क्रिया क्या है? बैठा। तो सोलोमन सैट, सोलोमन बैठा। ठीक है। अब देखिए यूं तीर चला, ये अब हम उल्टा चलते हैं। सिंहासन पर, सिंहासन पर, ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर, ऑन द थ्रोन। इजराइल के, ऑफ इजराइल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अकबर सिंध में अमरकोट में पैदा हुआ था। तो अकबर क्या है? सब जट अर्थात कर्ता। अकबर वाज, अकबर हो गया सब जट और था हो गया सहायक क्रिया वाज। तो अकबर वाज ये सब्जेक्ट हो गया, ये सहायक क्रिया हो गया था। अकबर वाज, फिर यूं हम चलते हैं, पैदा हुआ, पैदा हुआ, तीर यूं गई, वाज बोर्न, अकबर पैदा हुआ। अब फिर यूं मैं चल रहा हूं, अमरकोट में, कहां पैदा हुआ? अमरकोट में, एट अमरकोट। फिर तीर यूं चला, सिंध में, इन सिंध। ठीक है। अब देखिए कहा एक इसमें अमरकोट में क्यों लगा और इन सिंध के पहले क्यों लगा? तो इसमें यह है कि जो कोई छोटा स्थान होता है तो उसके पहले में के लिए ऐड, और बहुत बड़ा स्थान होता है कोई बहुत रिकॉग्नाइज्ड नामवर, तो वहां उसके पहले में के लिए इन लगता है। तो इसका मतलब अमरकोट से जो सिंध है वो बड़ा है। ठीक है। तो ये रहा आज आपका ट्रांसलेशन का ट्रिक एंड टैक्ट, रूल एंड रेगुलेशन। यदि आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो निश्चित रूप से आपका ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। देखिए नेक्स्ट और अंतिम एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है उसे भी आप ध्यान से देखिए, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सोलोमन इजराइल के सिंहासन पर बैठा। अब सब्जेक्ट क्या है? सोलोमन। सब्जेक्ट क्या है? सोलोमन। तो मैंने लिखा सोलोमन। अब देखिए वर्ब यानी क्रिया क्या है? बैठा। तो सोलोमन सैट, सोलोमन बैठा। ठीक है। अब देखिए यूं तीर चला, ये अब हम उल्टा चलते हैं। सिंहासन पर, सिंहासन पर, ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर, ऑन द थ्रोन। इजराइल के, ऑफ इजराइल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अकबर सिंध में अमरकोट में पैदा हुआ था। तो अकबर क्या है? सब जट अर्थात कर्ता। अकबर
वाज। अकबर हो गया सब्जेक्ट और था हो गया सहायक क्रिया वाज। तो अकबर वाज ये सब्जेक्ट हो गया, ये सहायक क्रिया हो गया था। अकबर वाज, फिर यूं हम चलते हैं पैदा हुआ, पैदा हुआ तीर यूं गई, वाज बोर्न, अकबर पैदा हुआ। अब फिर यूं मैं चल रहा हूं, अमरकोट में, कहां पैदा हुआ? अमरकोट में, एट अमरकोट, फिर तीर यूं चला सिंध में, इन सिंध। ठीक है, अब देखिए कहा एक इसमें अमरकोट में क्यों लगा और इन सिंध के पहले क्यों लगा? तो इसमें यह है कि जो कोई छोटा स्थान होता है तो उसके पहले में के लिए ऐट, और बहुत बड़ा स्थान होता है कोई बहुत रिकॉग्नाइज्ड नामवर, तो वहां उसके पहले में के लिए इन लगता है। तो इसका मतलब अमरकोट से जो सिंध है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये रहा आज आपका ट्रांसलेशन का ट्रिक एंड टैक्ट, रूल एंड रेगुलेशन। यदि आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो निश्चित रूप से आपका ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।